वेलकम गाइस। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज से हमारा दूसरा मॉड्यूल शुरू हो रहा है, वो प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल है। जैसा कि आप पहले देखते हुए आए हैं, अभी हम लोगों ने फंडामेंटल स्टार्ट किया था कंप्यूटर का। अब हम जो है प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सी प्रोग्रामिंग। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, किसी समझ में नहीं आता। आज से ये प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको पूरी कोशिश करूँगा इस तरीके से समझाने की कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए। तो आज हमें सी प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, आज हमें सीखना है लैंग्वेज। पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज किसको कहते हैं। जैसे आप और मैं अगर कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम दोनों हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम इंग्लिश भाषा में बात करते हैं। सोचिए क्या हो कि आप और मैं, आप हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं और मैं इंग्लिश बहुत अच्छी जानता हूँ, और हमें आपस में बात करनी है। आप इंग्लिश नहीं जानते, मैं हिंदी बिल्कुल नहीं जानता। तो क्या पॉसिबल है हम लोग आपस में बात कर पाए? 1% भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते और मैं बिल्कुल हिंदी नहीं जानता, इस केस में हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हो, ताकि जब आप हिंदी में बात करें तो वो ट्रांसलेटर उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझ तक पहुंचा दे, और मैं जब इंग्लिश में बात करूं तो वो इंग्लिश का कन्वर्ट करके हिंदी में करके आप तक पहुंचा दे, ताकि हमारे बीच जो कम्युनिकेशन है वो चैनल बन जाए और हम लोग बात करने लगे। सिमिलरली अब यहाँ पर है एक ह्यूमन, पहले यहाँ पर है एक कंप्यूटर, और इस लेयर पर बैठा है यूजर। ये आपका कंप्यूटर है। सोचिए यूजर इंग्लिश या कोई ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को पढ़ता है। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझता है, बल्कि आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 को ही समझता है। आप कैसे बात करेंगे कंप्यूटर से? यहाँ पर प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम बनाना या सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ही होता है कि आप मीन्स एक प्रोग्रामर, अब आप यूज़र नहीं हैं, आप एक प्रोग्रामर हैं। एक प्रोग्रामर मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे बात करेगा कि मशीन उसकी बात को समझ के जो वो चाहता है उसको परफॉर्म करके दे दे। इसी चीज़ को आपस में ये इसकी भाषा समझे और ये इसकी भाषा समझे, इसके लिए बनाए गए कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। इसी कंप्यूटर मतलब मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ है उसको आप कहते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। उसका काम ही होता है एक ट्रांसलेटर की तरह काम करना। वो ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है बिटवीन यू एंड द मशीन, और जो मशीन को चाहिए वो मशीन को देता है और जो आपको चाहिए वो आपको देता है। मीन्स मशीन आपसे इनपुट लेती है, तो जो आप इनपुट इंग्लिश में लिख के देते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में,
और उसका रिजल्ट प्रोसेस होता है, उसके बाद जो उसका आउटपुट है वो आउटपुट फिर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी कि इंग्लिश में मिल जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपने 2+2 इनपुट किया, कंप्यूटर को ना 2 पता है ना ये 2 पता है, लेकिन आप 2+2 जानते हैं। कंप्यूटर के पास जब ये गया तो ये कुछ इस फॉर्म में गया, 0 0 1 0 0 0 1 0। अब जब इन दोनों को जोड़ा उसने तो ये बन गया 0 0 1 0। अब मान चलिए कि अगर वो आपको ये रिटर्न कर दे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आप तो कहेंगे हमने 2+2 डाला और रिजल्ट आया कितना, 100। मतलब मशीन गलत कर रही है। मशीन गलत नहीं कर रही है, इंटरप्रेटर ने या कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट नहीं किया। अभी जब इसको कन्वर्ट कर देगा तो ये बन जाएगा 4। दैट मीन्स 2+2 = 4। अब आप कहेंगे मशीन ने सही काम किया और रिजल्ट आपको बिल्कुल सही मिल गया। तो आपने कंपाइलर या इंटरप्रेटर के वर्क को समझा, कैसे काम करता है वो। रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग वही है जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, उनको ही सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्रामर्स ने लैंग्वेजेस डेवलप की और उन लैंग्वेजेस पर फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए आपकी किसी एक पर्टिकुलर या बल्क प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसीलिए प्रोग्रामिंग हम लोग सीखते हैं ताकि हम आने वाले फ्यूचर के इश्यूज को या फिर करंट में जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ पर मैं इस चैनल में आप लोगों को सी कुछ इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। रियल लाइफ का मीन्स जब आप सी सीख लेंगे पूरी तरह से, C++ सीख लेंगे, तो जो अभी लेटेस्ट लैंग्वेजेस चल रही हैं, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो .NET है, चाहे वो जावा है या और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, वो उन सब का कहीं ना कहीं बेस C++ से जुड़ा होता है। मीन्स सी को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर मदर लैंग्वेज कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या पावर होगी। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज एक बेसिक बेसिक प्रोग्रामर के तौर पर 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं। हाँ, उसमें एक्सपर्टीज लेने में इट विल टेक टाइम, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी। लेकिन अगर आपको सी आती है तो आपको .NET को सीखने में डिफिकल्टी फील नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं क्या सीख रहा हूँ। अगर सी और C++ जानते हैं तो उस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपका, फिर आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा। आज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, कल से हम सी को बहुत डीपली जानेंगे, बहुत डीपली सीखेंगे और आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस चैनल पर। और साथ ही हम लोग जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जैसे BTech, BCA या और कोई डिप्लोमा कोर्सेज हैं जहाँ पर सी मैंडेटरी है एज ए सब्जेक्ट, उनके जो पेपर्स आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके कोई ऐसे पेपर हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में उनको क्वेश्चंस को लिख के दीजिए, उनको भी हम लोग आपके साथ में उनके आंसर शेयर करेंगे। आंसर मीन्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो होता कैसे है, काम कैसे करता है। यहाँ पर सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया आपने उसको रट लिया, रटना नहीं है, समझना है हर एक चीज़ को ताकि आप खुद इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम है 2+2 = 4, बस अब वही थी उसको याद कर लिया, दैट्स इट, वो नहीं है। अब 2+2 है, हो सकता है 2 × 2 हो, तो अगर आपको 2+2 आता है तो 2 × 2 भी आना चाहिए, वो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अगले लेसन में मिलूंगा। अगर आपको ठीक लगी हो क्लास तो आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसका एक पूरा जो एक डे 1, डे 2, डे 3 लेसन बाय लेसन चलेंगे, आप पूरी एक सी कंप्लीट सीख पाएँ और आपको फिर कभी ये ना कहना पड़े कि हमें सी नहीं आती या हमें सी में प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।